आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए खबर जरूर सुन ली होगी। खबर ये कि तिरुपति के एक मंदिर के द्वारा जो प्रसाद के तौर पर लड्डू बांटा गया, उस लड्डू के अंदर बीफ पाया गया, यानी कि बीफ की चर्बी वगैरह। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि बीफ तो बैन है, गौ मांस की अगर बात करेंगे आप तो हिंदुस्तान में इसको लेकर के तो खून खराबा तक हो जाता है। ये मामला काफ़ी चौंकाने वाला है और काफ़ी परेशान करने वाला है। किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाना एक जघन्य अपराध है। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो गाय को माता के तौर पर पूजते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये खबर मिले कि उन्हें जो लड्डू खिलाया गया प्रसाद के तौर पर वो असल में एक वेज नहीं था, नॉन वेज था, क्योंकि जो मछली का वाइल है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड था। जो रिपोर्ट सामने आया था, अगर मैं आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट के अनुसार बताऊं, जो लैब से टेस्ट होकर के सामने आया, क्योंकि सैंपल उठाया गया था और उस सैंपल में ये बातें सामने आई थी कि पाम वाइल एंड बीफ टैलो का इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा जो है फिश वाइल का इस्तेमाल किया गया था। मछली के समझिए चर्बी से जो तेल बनता है उसका इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात, एनबीटी ने एक खबर प्रकाशित की थी, न्यू भारत टाइम्स ने, उसके हिसाब से एक वक्त जब राम मंदिर का स्थापना हो रहा था उस दरमियान 1 लाख लड्डू जो है आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वहां पहुंचा था। अब सवाल यह है कि क्या वहां जो लड्डू पहुंचे उन लड्डुओं में भी बीफ का इस्तेमाल किया गया? क्या उन लड्डुओं में भी मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया? ये पूरा मामला काफी चौंकाने वाला है। इसको लेकर के देश भर में सियासत जारी है, लेकिन अनोखी बात यह है कि सरकार से लेकर के लड्डू बनाने वाला हिंदू, मंदिर हिंदुओं का, स्टेट जहां सरकार, वो सरकार भी वहां पर INDI की नहीं, इंडिया की सरकार, इसके अलावा प्रसाद लोड करने वाला, ले जाने वाला, ये तमाम का तमाम जो पूरा का पूरा कहा सकता है इसमें चेन है, वो सारे लोग नॉन मुस्लिम। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान के कुछ बाबाओं ने बाजाब्ता इस पूरे मामले में मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि लड्डू बनाते आप हैं, लड्डू खाते आप हैं, लड्डू में जो भी सामान यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, सारा चार्ट पेपर बनाया आपने, फिर इसमें मुसलमानों का क्या लेना देना है? वो तो शुक्र है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम लिया गया, वरना जिस तरह से हिंदुस्तान में सियासतें हो रही है और धर्म के नाम पर जो सियासतें हैं उसमें तो मुमकिन था कि कुछ लोग ये भी कह देते कि इसमें साजिश जो है वो पाकिस्तान की है। हालांकि जिनकी भी साजिश है ये काफी परेशान करने वाली बात है। किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। मंदिर में ऑब्वियस सी बात है, लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस देश में, भले उनकी आबादी कम है, 10% 20%, मुमकिन मुश्किल से 21-22% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो वेजिटेरियन है, वरना इस देश का ज्यादातर जो संख्या है वो मांस खाता है, मांस को पसंद करता है। ऐसे में ये खबर जो है वो सामने आई है। अब आपको एक खबर जो हमारे पास सामने आई थी उससे कुछ जो लाइन्स हमें मिले, एनबीटी ने, नव भारत टाइम्स ने जो खबर प्रकाशित की थी, ये खबर ये कि अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के लिए तिरुपति से आए थे 1 लाख लड्डू, प्रसाद में चर्बी मिलने पर क्या बोले संत। तो प्रसाद में चर्बी, गाय की चर्बी या भैंस की चर्बी या फिर बैल की चर्बी, चर्बी तो होगी। और ये तमाम जो नाम हमने लिए, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल हो, ये तमाम चीज़ों पर जो नॉन मुस्लिम है उनका सीधा कहना है कि भैया हम नहीं खाते, खास करके हिंदू धर्म के लोग, तो उनको जबरन खिलाया गया। मंदिर में प्रसाद के जरिए जो है वो उन्हें खिला दिया गया। तिरुपति के लड्डू में बीफ और सुअर की चर्बी मिलाने का मामला गरमाया। अब केंद्र ने मांगी आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट। तो ये एक काफी चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लेकिन इन चौंकाने वाले मामलात में सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इसमें भी कुछ लोग मुसलमानों को जबरदस्ती टारगेट करने का काम शुरू कर दिया है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ दावे ये हो रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया, बीफ की चर्बी का इस्तेमाल इसलिए किया गया, मछली के वाइल का इस्तेमाल इसलिए किया गया, और कहा सकता है कि सुअर की चर्बी का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि कुछ जो मार्जिन खर्च का है वो कम किया जा सके। तो आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लीजिएगा। यकीनी तौर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, हिंदुस्तान की हुकूमत को इस बारे में खूब बेहतर मालूम है कि हिंदुस्तान का संविधान जो है वो सीधे तौर पर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले पर जो है वो जांच पड़ताल करते हुए केंद्र को इस पूरे मामले का जवाब देना चाहिए।